हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अपना कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट असेट का टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी। आज हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है ये जानने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने कुछ 2-3 क्लास पहले जो डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है और अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। ये तीन चीजों को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। ठीक है, तो आज उसी वाले डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और ये जानेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी पे आने से पहले मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहूंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या देखा था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या देखा था और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या देखा था। इससे क्या होगा ना कि आपका अकाउंटिंग पॉलिसी पे ग्रिप थोड़ा अच्छा से हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये चारों टर्म एक साथ सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इस चारों में एक्चुअली फर्क है क्या। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, पॉलिसी क्या है, कन्वेंशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये अपने आप में अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, तो आज इसी पे हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या देखा था, कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, उसके बाद से कन्वेंशन में क्या देखा था और उसके बाद हम लोग आएंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं फिर वापस से अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आप लोग को याद होगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जो हमारी हमारे सिद्धांत होते हैं, हमारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं कि अकाउंट्स में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ मतलब हर चीज का रूल्स होता है ना। जैसे कोई स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का रूल होता है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल का रूल्स होता है। कुछ भी हर चीज का रूल एंड कुछ तो रूल एंड रेगुलेशन होता है ना। वैसे अकाउंट्स के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं उसे। तो जैसे कि वन वर्ड हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन रखा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए, वो यही था कि रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या था, तो वो एक तरह का प्रथा था, एक प्रचलन हुआ करता था, ट्रेडिशन था जो चलते आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। अगर वैसा ही कुछ हो रहा है तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते थे हम लोग उसे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग अलग अलग 12 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वो एक तरह का अजम्पशन था। क्या था हमारा अजम्पशन था, वो एक तरह की वो मतलब उसको बेस पकड़ के, उसको एज्यूम करके ही हम लोग अपना बिजनेस में अकाउंटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट था, उसके बाद से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट था, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सब क्या है, ये सब अजम्पशन था। हमें ये मान के चलना होगा कि बिजनेस हमारा चलता जाएगा। जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, हम ये मानेंगे कि हमारे बिजनेस में बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो ये क्या था, एक एजम्पशन है। तो ये सब जो एजम्पशन होते हैं इसको हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते थे। तो चलिए एक बार हम लोग ने रिवाइज कर लिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता था, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आएंगे, जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज का। तो एक बात मैं आपको बताऊं, पॉलिसी का हिंदी मतलब होता है नीति। पॉलिसी मतलब नीति। अब देखिए यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी से ये मतलब है कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है ना, हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, जो रूल होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। अब वो स्टेप जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का एक जैसा ही हो। वो स्टेप्स, अब मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा जो वो स्टेप लेते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस एक जैसा ही स्टेप ले। अब से फॉर एग्जांपल, जैसे अकाउंट्स का प्रिंसिपल कहता है कि आपके बुक्स में अगर कुछ असेट है, कोई मशीनरी है, तो आपको हर साल उसको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपको हर साल उसके कुछ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पोर्शन ऑफ अमाउंट को जो है आपको उसको अपने खर्चे में दिखाना होगा, जिसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। हालांकि अभी आप लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ठीक है, आप एक बार समझिए कि डिप्रिसिएशन वो होता है कि कोई भी असेट होता है ना, वो यूज करने से जो भी उसकी वैल्यू में गिरावट होती है, जो हमारा घिस जाता है, जो हमारे यूज कर लेते हैं, जो उसका एक पोर्शन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन के तौर पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन समझ गए। तो डेप्रिसिएशन का क्या होता है कि हर मतलब अकाउंट्स का प्रिंसिपल कहता है कि हमें हर असेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन
अब हर बिजनेस अपने अपने तरीके से अपने एसेट को डिप्रिशिएट करेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV है, मशीन आवर मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, सम ऑफ यूनिट एवरेज मेथड है, नंबर ऑफ डेज सम ऑफ नंबर ऑफ डेज मेथड है। तो ऐसे करके बहुत सारे मेथड हैं जिसके बेसिस पे हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने ये तो कह दिया कि आपको मशीन डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये सिद्धांत बना दिया कि भैया अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अगर अपना PL अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको एक्सपेंस साइड में आपको डिप्रिसिएशन दिखाना होगा। लेकिन वो डिप्रिसिएशन किस तरह से आएगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हर बिजनेस अपना अलग अलग डिसीजन लेगा। कोई बिजनेस ऐसा है जिसपे SLM बेसिस स्ट्रेट लाइन मेथड सूट करेगा तो वो SLM से हिसाब से अपना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। कोई बिजनेस ऐसा है जिसपे मशीन आवर मेथड सूट करेगा तो वो मशीन आवर मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। कोई बिजनेस ऐसा है जिसपे प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड सूट करेगा तो उस हिसाब से करेगा। तो हर बिजनेस अपना अलग अलग स्टेप लेगा जिससे वो निकाल डिप्रिसिएशन ही रहा है, वो फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल को, लेकिन उसके प्रिंसिपल को फॉलो करने का जो उसका तरीका है वो हर बिजनेस का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के बिजनेस चलते हैं ना, सारे बिजनेस तो एक जैसे नहीं होते। समझ रहे मेरी बात को, कोई सर्विस दे रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, कोई खरीद के बेच रहा है, कोई बना के बेच रहा है, ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सर्विस कंसर्न है, ये हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो हर बिजनेस अपना अलग अलग स्टेप उठा रहा है ना, अपना अलग अलग स्टेप ले रहा है, किस चीज के लिए, प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। इसी स्टेप को हम लोग कहते हैं पॉलिसी। इसी स्टेप को क्या कहते हैं, पॉलिसी, कि भाई इस बिजनेस का ये पॉलिसी है कि ये बिजनेस इस प्रिंसिपल को इस तरह से फॉलो कर रहा है। नीति बना लिया इसको अपना, ये जैसे रणनीति होता है ना, स्ट्रेटजी, वैसे एक तरह का ये नीति है कि हर बिजनेस अपना क्या रूल्स बना के रखेगा कि वो इस तरह से अपने प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या ये जरूरी है कि हर बिजनेस का सेम हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस का सेम हो। हर बिजनेस का अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आपका बिजनेस आपका अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसा क्यों है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान जरूर है कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने ना, वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, वो एकदम बेस्ट बने, उससे मतलब उससे बेस्ट और उसके और कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो हमारा ऐसा फिगर रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसमें, मतलब किसी भी तरह का उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, एकदम एरर फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे, वो एकदम सही सही बने, हमारे जो अकाउंट बने वो एकदम सही सही बने। हमको ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी है, एक फैक्ट्री, एक कंपनी है जिसका बिजनेस है पेन बनाने का, जिसका बिजनेस क्या है, पेन बनाने का, पेन बनाने का उसने क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसके पास पेन बनाने की मशीन है, उसने एक मशीन खरीदी, चाइना से मशीन मंगाया 50 करोड़ की, 50 करोड़ की मशीन मंगाई उसने, और उसने मशीन मंगाई। वो मशीन एक साल में 10 लाख पेन बनाती है। वो मशीन क्या करती है, एक साल में 10 लाख पेन बनाती है। ठीक है, तो अब एक 10 लाख पेन बनाती है एक साल में, उसकी कैपेसिटी है एक साल में 10 लाख पेन बनाने की। अब एक बात बताओ, वो मशीन यूज हुई, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया और वो मशीन सिर्फ यूज हुई 2 महीने, सिर्फ 2 महीने यूज हुई, और उसमें हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि उस मशीन को हम यूज कर सकते हैं 10 साल तक। हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, उस मशीन को हम यूज कर सकते हैं 10 साल तक। तो अगर मेरा एस्टिमेशन ये है कि वो मशीन हम 10 साल तक यूज कर सकते हैं, तो उस आधार पे अगर हम 50 करोड़ की मशीन को 5 करोड़ हर साल डिप्रिशिएट कर दें तो सही है। लेकिन अगर उस मशीन की लाइफ जो है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती कि कितना टाइम, उस मशीन का जो लाइफ है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना पेन बना चुके हैं। अगर हम उससे से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ पेन बना चुके हैं या 5 करोड़ पेन बना चुके हैं, 5 करोड़ पेन बना चुके हैं, तो हम देखेंगे कि अगर हम 10 लाख पेन बनाते हैं हर साल, तो उसको जितना पेन हम उससे बना लिए ना, उस रेशियो में उसको डिप्रिशिएट करें। तो अगर कोई बिजनेस मशीन को उसके यूज के हिसाब से डिप्रिशिएट करने के जगह पे उसको टाइम के अकॉर्डिंग डिप्रिशिएट कर देगी, तो क्या होगा, उसका जो अकाउंट फिगर बनेगा, भले ही उसने साल भर में सिर्फ 2 ही महीने पेन बनाए, तो साल भर में 10 लाख पेन बनाने थे, उसने 2 लाख ही पेन बनाए।
से फॉर एग्जाम्पल एक ये कैलकुलेशन एरर हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अगर उसने 2 लाख की पेन बनाए तो उसको डिप्रिसिएशन सिर्फ 2 लाख के हिसाब से लगानी चाहिए थी, बट उसने क्या किया, साल भर के हिसाब से 5 करोड़ डिप्रिसिएशन लगा दिए। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। डिप्रिसिएशन एक तरह का खर्चा है, उससे मेरा खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट गिर गया, लॉस दिखने लगा। क्या ये लॉस सही है? नहीं, ये लॉस सही नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यही है कि जिस बिजनेस पे जो स्टेप सूट करेगा, जो पॉलिसी बेस्ट होगी उसके लिए, वो बिजनेस वही यूज करे। यही अकाउंटिंग पॉलिसी कहता है। पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, अब एक बात है, क्या पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई रूल, मतलब कोई लॉ है क्या? किसी मतलब इंडियन लॉ में कोई ऐसा लॉ है क्या कि ये बिजनेस ये पॉलिसी यूज करेगी, ये बिजनेस ये पॉलिसी? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये क्लियर कट बता दे कि ये बिजनेस को ये पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, ये बिजनेस को ये पॉलिसी, ऐसा कोई नहीं। हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया गाइडेंस नोट जरूर है, जिसमें उन्होंने ये बता के रखा है कि अगर आपका बिजनेस किस नेचर का है तो आपको किस तरह के अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है, और न ही ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लिस्ट बनाए गए हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपको इस चीज में ये पॉलिसी लगानी चाहिए, इस चीज में ये पॉलिसी लगानी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट लिस्ट भी नहीं बनाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक चीज दिए गए हैं कि आपको, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको अपना स्टॉक जो है वो किस तरह से वैल्यू करना चाहिए, फीफो मेथड से या वेटेड एवरेज मेथड से, या किस तरह से आपको अपना स्टॉक को वैल्यूएशन करना चाहिए, ये जरूर बताया गया। लेकिन अगेन आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो आपके बिजनेस में कौन सा बेस्ट मेथड सूट करेगा। ठीक है, तो यही हमारी बात है अभी तक की अकाउंटिंग पॉलिसी की। इसके अलावा आप लोग समझ चुके होंगे कि अभी तक अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है। ये एक कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करने का एक तरीका है, जो हर बिजनेस का अपना अपना अलग अलग होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करने का, अपने बिजनेस में अप्लाई करने का एक तरीका है जो हर बिजनेस का अलग अलग होता है। उसी सेट ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, क्या हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को, अब अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे चूज करेंगे वो भी हम लोग देख लिए कि जिस अकाउंटिंग पॉलिसी से हमारा बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वही हम लोग अडॉप्ट करेंगे। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या अगर कोई बिजनेस अपने अकाउंटिंग पॉलिसी के माध्यम से डिप्रिसिएशन का जो मेथड है वो एसएलएम ले लिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, अगर वो 2 साल 3 साल एसएलएम यूज करने के बाद उसको अगर लगता है कि नहीं, मुझे ये जो है मुझे चेंज करना है, तो किन परिस्थितियों में, किन कंडीशन में वो चेंज कर सकता है? तो ये 2 कंडीशन है, जनरली 3 कह सकते हैं, 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आप जो है अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। वो 3 कंडीशन क्या है, 3 सिचुएशन क्या है ऐसा जिसमें आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। वो पहला ये है कि अगर इंडियन लॉ में, कंपनीज एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, जहां पे आपको ये रिक्वायरमेंट हो, जिसके कंप्लायंस में, जिस कानून का पालन करने में अगर आपको अपना पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है, तब तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि हमारा इंस्टीट्यूट इशू करता है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए अगर आपको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है, तो आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ये हुई 2 बात। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहिए, जिससे कि चेंज करने से जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये और ज्यादा ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस केस में भी आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगेन वो फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल हमको लगा कि हम मेरा जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो एसएलएम है, तो हम इसको अगर डब्ल्यूडीवी में शिफ्ट कर जाते हैं, रिटन डाउन वैल्यू में शिफ्ट कर जाते हैं, तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा, तो हम डब्ल्यूडीवी में शिफ्ट कर गए, अगले साल फिर शिफ्ट करके एसएलएम में आ गए, फिर अगले साल शिफ्ट करके मशीन आने चले गए। ऐसे नहीं, अगर आपने एक बार चेंज कर लिया तो फिर आपको उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का सबसे, जैसे कि हम लोगों ने अपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में भी देखा था, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, जो हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। नहीं, ये चेंज सिर्फ 3 परिस्थितियों में हो सकता है। पहला कौन? जब लॉ डिमांड करे, दूसरा जब एएस डिमांड करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिमांड करे, और तीसरा जब हमारा हमको ऐसा लगे कि हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगा। तब आई होप मेरी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
ठीक है। हम अपने एक बार हम ले चलते हैं आपको अपने बुक्स में, दिखाते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम लोग ये चैप्टर को रैप अप करते हैं। ओके चलिए अब हम लोग अपने चलते हैं अपने बुक्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने ये हमारा इंस्टीट्यूट का मैट खुला हुआ है, जिसमें हम लोग यूनिट 6 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग यूनिट 6 डिस्कस कर रहे थे, अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग पॉलिसी किस किस तीन चीज पे बेस्ड होनी चाहिए? प्रूडेंस पे, सब्सटेंस और फॉर्म पे, मटेरियलिटी पे। ये तीनों ही वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने कंजर्वेटिव वाले कॉन्सेप्ट में, और ये मटेरियलिटी का तो अलग कॉन्सेप्ट ही था। ये दोनों कंजर्वेटिव वाले कॉन्सेप्ट में था, कंजर्वेटिव में था प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म का अलग से एक टॉपिक था, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि सब्सटेंस किस तरह से फॉर्म से अलग होता है। और मटेरियलिटी वाले चैप्टर में मटेरियलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट ही था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो चीज मटेरियल होता है, जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग सिर्फ उसी का अकाउंटिंग करते हैं। तो इसी तीनों के बेसिस पे हम लोग अपना अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है। Accounting policy refers to a specific accounting principle and method of applying this principle, कि हम ये प्रिंसिपल को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। Adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement, अपने financial statement को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में हम लोग जो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, जिस मेथड से उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, there is, देखिए क्या लिखा है, there is no single list of accounting policy, there is no single list of accounting policy which are applicable to all enterprise in all circumstances। ऐसा कोई लिस्ट नहीं बनाया हुआ, जैसे क्या था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का लिस्ट बनाया हुआ था, तो ऐसा कोई लिस्ट नहीं बनाया गया है जो सारे एंटरप्राइज पे अप्लाई कर जाएगा, नहीं। तो क्या है कि ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा ना, हर ऑब्वियस बात है, दुनिया में बहुत तरह का बिजनेस है, तो बिजनेस टू बिजनेस ही वैरी कर सकता है। ठीक है, the choice of specific accounting policy appropriate to circumstances in which enterprise is operating calls for considered judgment by management। ये मैनेजमेंट का जजमेंट होगा कि वो कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करे। ठीक है, आईसीआई हमारे इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किया है, देख रहे हो आप, गाइडेंस नोट इशू किया है इन एफर्ट विद गवर्नमेंट, कि लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए कि किस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। दो यहाँ पे दिया हुआ है, द एरियाज वे इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। यहाँ पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है, जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कोई अपने इन्वेंट्री को फीफो बेसिस पे वैल्यू करता है, तो कोई अपने इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज के बेसिस पे वैल्यू करता है, तो अलग अलग हो सकता है। फिर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी सेम है, कोई अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो कॉस्ट पे वैल्यू करता है, कोई एनआरबी पे कॉस्ट और एनआरबी बेचो लोअर पे तो वैल्यू होता है, कोई सेम फीफो मेथड फॉलो करता है, कोई वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी वो चीज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये लिस्ट जो है, क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, बस इलस्ट्रेटिव है। क्या ये लिस्ट खत्म हो जाता है ये दो ही आइटम में? नहीं, ये बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, affect the measurement performance measurement as well as financial position of business entity। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी इफेक्ट करता है और फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे अगेन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगेन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट से यहाँ मतलब है प्रॉफिट लॉस का, और फाइनेंशियल पोजीशन से यहाँ मतलब है बैलेंस शीट का। ठीक है, it is believed that no unified and exhaustive list of accounting policy can be suggested which has universal application। कोई ऐसा लिस्ट नहीं सजेस्ट किया जा सकता जिसका यूनिवर्सल और हर जगह ही अप्लाई करे। ठीक है, the तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक which should be considered, जो कंसीडर होना चाहिए वो क्या है? पहला है प्रूडेंस, दूसरा सब्सटेंस और फॉर्म, एंड तीसरा है मटेरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसी which exhibit, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, which exhibit ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू वो रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इन्वेंट्री या वैल्यूड एट कॉस्ट करके, इन्वेस्टमेंट का एट देयर कॉस्ट पे रिकमेंड करें या किस पे करें। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हम अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को कब चेंज कर सकते हैं। तो देखिए किन कंडीशन में, इन द फॉलोइंग कंडीशन अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। पहला है इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यू मतलब लॉ, स्टैट्यू मतलब लॉ, और फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर एएस कंप्लायंस करने में। दो चीज, अगर हमसे कोई लॉ कहता है
कि हमको अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहिए तो हमको करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करना पड़ता है तो हमको करना पड़ेगा। फिर कह रहा है द चेंज वुड रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर चेंज करने के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंट होगा तो हम इसमें अपना अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा हमारा टॉपिक था इस अकाउंटिंग पॉलिसी का। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है और अगले मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए गुड बाय।